दोबारा आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और अब जरा खबरों के पिटारे को खोलते हैं जम्मू कश्मीर से। और इस वक्त सीधे आपको जम्मू से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर कल रात देर गए जम्मू के त्रिकुटा नगर के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। और खबर ये कि एक खातून के साथ, एक बच्ची के साथ नारवा सलूक किया गया है। 20 साल लड़की की अस्मत रेजी की कोशिश की गई है। मकामी नौजवान पर इल्जामात आयद किए गए हैं और 3 दिन से पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का इल्जाम आयद हो रहा है। और जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में जहां की ये तस्वीरें भी, हंगामा देर रात तक यहां पर चलता रहा, क्योंकि पुलिस को लेकर भी मकामी नौजवान जिस पर रेप का इल्जाम है, 3 रोज से ये लड़का लापता है, यहां पर सिक्योरिटी माफ कीजिएगा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई, जिसके खिलाफ इन लोगों की तरफ से, और ये वो लोग हैं जो दीगर रियासतों से जम्मू पहुंचकर यहां मजदूरी की गर्ज से गए हैं, लेकिन इनका इल्जाम है कि उनकी 20 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई और इसके बाद यहां से मकामी नौजवान फरार हो गया है, जिसके बाद उसके वालिदैन भी आकर उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यहां तक कि पुलिस भी अगर गेट पर पहुंची तो उनको भी गेट खोलने से मना किया गया। और दूसरी तरफ हालांकि मकामी लोग जो बिहार या उत्तर प्रदेश से यहां पर जम्मू त्रिकुटा नगर इलाके के अंदर एक बड़ी आबादी है, जिनकी तरफ से यहां देर रात एहतिजाज भी दर्ज कराया गया और सख्त गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा था कि पुलिस की तरफ से अब तक इस मामले में संजीदगी के साथ कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। और उन्हें इस तरीके से ऐसा रवैया उनके साथ हो रहा है क्योंकि वो बाहर के हैं, तो इसलिए केस रजिस्टर करने में भी काफी दिक्कतें आई। और अब चूंकि पुलिस ने केस जरूर रजिस्टर किया है, लेकिन कार्रवाई पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देर रात तक हंगामा चलता रहा त्रिकुटा नगर के अंदर, जहां पर 20 साल लड़की के साथ ज्यादती का यह मामला सामने आया है। मुझे उसे मार देना चाहिए और कुछ नहीं, उसे फांसी मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अभी भी आपकी जो FIR थी उसके खिलाफ कोई काम इतना खास किया नहीं गया है। सरकार की ओर से क्या मांग करते हैं? लगता है कि सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? सरकार हमारे में हम गरीब बंदे सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करा। सरकार हमारे जो खत्म हो गया ना, वो दुनिया में कभी विश्वास और भरोसे के लायक नहीं रहे। त्रिकुटा नगर के अंदर पेश आए वाकये के पस मंजर में आपको यह भी बताते चले कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस इस मामले में काफी ज्यादा सख्त है कि जहां पर भी इस तरीके की वारदात हो, जहां पर किसी तरीके से शिकायत पुलिस के सामने आए कि उसकी अस्मत रेजी हुई है या अटेम्प्ट उस तरीके का कुछ किया गया है, तो उसमें पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मौके पर जाकर कार्रवाई करनी होगी। यहां पर पुलिस पर बहुत ज्यादा सवाल है कि लैल से काम लिया जा रहा है और सियासी असर रसूख का इस्तेमाल की भी खबरें सामने आ रही है। प्रिया राजपूत कल रात से इस खबर पर थी, जिन्होंने कल रात देर के इस खबर को ब्रेक किया था। प्रिया, अपडेट कीजिएगा। रात को भी आप इस मकाम पर थी, उस जगह पर थी जहां पर वो लोग एहतिजाज कर रहे थे, और बाद में हमने देखा कि पुलिस की टीम भी वहां आई, पुलिस भी उनसे बात कर रही थी। इन डेप्थ है क्या कहानी, कहां तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और कहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? क्योंकि मामला एक बेटी का है जिसको लेकर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो केस है, ये जो लोगों का कहना है कि रेप जब हुआ था उसके बाद ही जो आरोपी है वहां से फरार है। लगातार हम इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे पता चला है कि वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो पहले भी नशे करता है और भी नशे करने और शराब करने के बाद वो लड़कियों के साथ पहले भी इस तरह की गुनौनी हरकत कर चुका है। ये पहली बार नहीं है जब उसने कोई इस तरह के रेप किया हो, या क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी बड़ी बार हो चुका है, पर इस बार शायद लोगों का जो सबर का बांध था वो टूट चुका था। इस वजह से सब लोग जो है वो पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद FIR करवाई गई, फिर लड़के के घर तक भी पहुंचा गया। हम आपको बता दें कि ये पूरा जो केस था वो तो 3 दिन पहले का था, पर जो लोगों की आवाज जो है जो अब उठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी केस जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए। इसलिए सभी जो लोग थे उन्होंने मीडिया को बुलाया। सबसे पहले एक्सक्लूसिव गुलिस्तान न्यूज ने किया, क्योंकि सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, जिसने आवाज उठाई, जिसने सारे केस की इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद जो है पुलिस भी वहां पर पहुंची, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जैसे हम लोगों ने आवाज उन पर सवालात उठाए कि आखिरकार 3 दिन से लड़का पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये आप ही पर सबसे बड़ा सवाल उठाती है। फिर कहीं ना कहीं SHO आए, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि सबसे खुशी की बात इसमें ये है, सिक्योरिटी प्रोवाइड लोगों को की है और पूरा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसके बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि
अटेम्प्ट टू रेप हुआ। अब ये फिजिकल डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी डिटेल जो है वो सामने आएंगी कि क्या कुछ पूरी कहानी है। लेकिन दो चीजें सामने आ रही थी, एक ये कि आरोप लग रहा था कि जिनके ऊपर ये केस है कि उन्होंने रेप किया, उनके किसी लड़के ने रेप किया, वो धमकियां दे रहे हैं और वो अब बिल्कुल भी सिक्योर, वो फैमिली सिक्योर फील नहीं कर रही है जिनकी बेटी के साथ ऐसा मामला हुआ। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या ट्रेस आउट किया गया लड़के को, कहां पर है वो, क्या किसी की गिरफ्तारी अभी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी हम आपको बताएं कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। कल जब एसएच से हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा है कि हमने मेडिकल ले लिया है, शायद आज भी एक टेस्ट होगा, उसके बाद जो मेडिकल पूरी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि जो रेप है वो हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक पुलिस वालों का यही कहना है जब तक पूरी रिपोर्ट मेडिकल नहीं आती है तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। रही बात लड़के की, तो लड़का जो है वो फरार है, वो 3 दिन से फरार है, उसका फोन भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। रही बात माँ बाप की, और माँ बाप भी हमारे सामने जो है वो प्रवासी मजदूरों को धमका रहे थे, उल्टा उन्हीं पे एलिगेशंस लगा रहे थे कि आप लोग उसको नशे करवाते थे, उसको शराब पिलाते थे, उसको अपने घर में रखते थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़के के माँ बाप भी जो है लड़की ही आरोप लगा रहे हैं, लड़की के माँ बाप पे आरोप लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिनपे उन्होंने जो रेप किया हुआ है मकान मालिक का लड़का है, यानी जिनके घर में वो रह रहे थे अपने ही जो किराएदारों के साथ ही रेप हुआ है। आपको बता दें जिस इलाके में ये रेप हुआ है उसके आसपास के 3-4 घर खाली हो चुके हैं, क्योंकि उनकी भी लड़कियां थी और उनका ये डर था कि अगर इनके साथ गलत हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से वो लोग इतने डर के माहौल है कि वो क्षेत्र छोड़ के ही भाग गए हैं। कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आसपास में जो लोकल वहां पर है, क्या उनका कोई रिस्पॉन्ड है इस मामले पर, या वो अभी खामोश है, सिर्फ देख रहे हैं तमाशा? हाँ मेरे को बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि जब से हम रिपोर्टिंग वहां पर कर रहे थे, पूरी रात हम 12 बजे तक वहीं पे थे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक शख्स जो होता है वो उस ब्लॉक का त्रिकुटा एक्सचेंज रोड का वहां से बाहर नहीं आया। वाहिद एक जो औरत थी जिसने पूरी मीडिया वालों को बुलाया था, वो केरला से एक सोशल वर्कर है, उन्होंने मीडिया को बुलाया था वहां पर, क्योंकि जिनके साथ रेप हुआ है उन्होंने मीडिया को नहीं बुलाया है, क्योंकि वो प्रवासी मजदूर है, उनको नहीं पता है यहाँ का कि आखिरकार कैसे बुलाया जाए। तो वहां पर ये भी माना जा रहा है कि ये जो कॉलोनी है जहां पर ये अटेम्प्ट टू रेप की खबर आ रही है या रेप की खबर आ रही है, इसमें पुष्टि होना अभी बाकी है, मेडिकल आने के बाद ही पूरी डिटेल्स आएंगी। एक तो ये माना जा रहा है कि हाई प्रोफाइल कॉलोनी है, दूसरा अभी जो लड़की है क्या वो उसी घर के अंदर है या पुलिस प्रोटेक्शन में है, कहां पर है वो लड़की उसी घर में है जहां पर रेप हुआ था, क्योंकि रेप जो हुआ वो 2 बजे के आसपास हुआ है, क्योंकि तब घर में कोई नहीं था। आसपास झुग्गी झोंपड़ी और भी है। जैसे ही आवाज लड़की ने लोगों की मदद मांगी, वहां पे कोई नहीं आया, क्योंकि लड़के के पास बोला जा रहा था कि उनके पास कुछ हथियार था, क्योंकि वो पहले भी नशे करता है, तो लोगों को वहां धमकाता रहता था, उसके पास हमेशा कोई ना कोई हथियार रहता था, धमकी देता है वो सबको कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो इस तरह से धमकी वहां पहले भी मिल रही है, और लोग वहां पे जिनके साथ गलत हुआ है वो अभी उसी घर में है। उनका यही कहना है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्रिया, ये जो सिक्योरिटी का मामला है, पुलिस से देर रात भी गुहार लगाई जा रही थी कि उन्हें यहाँ से या तो सुरक्षित अगर निकाला जाता है तो सुरक्षा उन्हें यहाँ भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। उसके बाद क्या कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, क्योंकि खतरा जो है वो इन लोगों की अगर माने तो वो अभी भी टला नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये सच बात है कि खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया के सामने लड़के के माँ बाप आके धक्का मुक्की कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, उनको धमका सकते हैं, तो अगर मीडिया नहीं होती तो उन लोगों की जान को खतरा भी है। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी जो है आश्वासन दिया है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एसएचओ ने खुद अपने बयान में कहा है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, पर फिलहाल जब तक हम वहां पे 12 बजे तक थी तब तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं थी, वहां पे कोई भी इस तरह की सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, पर उनका ये कहना है मिलेगी। आज हम फिर से जब उस एरिया में जाएंगे, फिर से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या सच में उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई है या नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया प्रिया राजपूत तमाम जानकारी के लिए। दिन भर इस खबर को फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आज भी जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके भी कुछ ठोस नतीजे सामने आए और मेडिकल जांच भी शायद आज सामने आ सकती है, जिसके बाद इसकी तस्दीक हो पाएगी कि रेप हुआ या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी का मामला भी, जो गैर रियासती बाशिंदे हैं जो यहाँ पर मजदूरी की गर्ज से ये लोग पहुंचे हैं, उनका ये भी कहना है कि पुलिस की तरफ से हालांकि यकीन दहानी उन्हें हिफाजत की जरूर की गई है, बावजूद इसके वो इस वक्त खतरा महसूस कर रहे हैं। चलिए जी, बढ़ते जरा आगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है, जहां पर
ग्रेनेड हमला हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर इलाके के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ है और तफसीलात के मुताबिक नूरबाग का इलाका है जहां पर सुबह सुबह आज एक ग्रेनेड हमला हुआ है। ताहम इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। सुबह सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास यानी नमाज फजर से भी कबल ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ की 161 बटालियन जी ग्रुप का 161 बटालियन है, वहां पर उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ताहम बंकर के बाहर जोरदार धमाके के साथ ये ग्रेनेड जो है वो फटा है, जिसके बाद इलाके के अंदर काफी देर तक तनाव भी था। नूरबाग श्रीनगर में ग्रेनेड धमाका हुआ है जिसमें हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सड़क के किनारे पर ग्रेनेड धमाका जोरदार आवाज के साथ फट गया है। चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात फटाफट से एक और खबर आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं अब रोशनी की, क्योंकि रोशनी की खबर भी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी है और अदालत में मामला भी है। सियासत अपनी जगह, अदालत का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से क्या कुछ होगा उसका असर ग्राउंड पर आप जरूर देखेंगे। बिल्कुल, जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं उन पर 21 सितंबर को अब समाअत होगी, लेकिन अदालत ने पहले ही 21 दिसंबर की तारीख जरूर मुकर्रर किया। वहीं दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत की तरफ से अदालत उज़्मा के सामने भी अपनी बात रखी गई है। वो लोग जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर क्या फैसला होता है उस पर सारा इन्हिसार करेगा और उसके बाद अदालत उज़्मा के अंदर भी जो लोग जिन्होंने रुख किया है, जिन पर यह इल्जाम था, इंतजामिया की कार्रवाई हुई है कि रोशनी एक्ट के तहत घोटाला करके सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है, उसके बाद यह मामला जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट अब निर्भर कर रहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें कहने को जाने को कहा गया है और वहां से क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद ही सबकी नजरें इस पर मरकूज रहेंगी। लेकिन नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं 21 सितंबर को उनको जायजा लिया जाएगा, उन पर समाअत होगी। और बड़ी बात यह भी कि इस मामले में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इंतजामिया के इस फैसले को चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पर मरकूज हैं कि वहां पर क्या फैसला होगा। और हंगामा जिस तरीके से पहले 2 दिन हुआ, पहले 16 तारीख फिर 11 तारीख यानी आज का दिन रखा गया था, और उससे पहले ही अब यह माना जा रहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी जिसमें कुछ बदलाव का भी अदालत से दरख्वास्त की गई थी उस पर जरूर बात होगी। लेकिन उन लोगों को जिन्होंने नजरसानी के लिए दरख्वास्तें दायर की थी उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हिदायत दे दी है। मुतवातिर अदालती कार्रवाई नहीं होगी, यह कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यह भी कहा है कि अदालत उज़्मा असबाब इंतजार करेगी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट नजरसानी अर्जियों पर क्या फैसला लेता है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को अगर जरूरत लगी तो वहां पर देख सकते हैं। कल 3 रुकनी बेंच जस्टिस एनवी रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पूरी दलील सुनने के बाद और पिटिशनर्स की दलील सुनने के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रजू करने के लिए कहा, क्योंकि कहा कि ऑलरेडी मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसलिए वहां का इंतजार किया जाए और अगर और भी कोई मामला है तो वहीं पर रखा जाए। इसलिए अब नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो खबर आ रही है कि 21 दिसंबर को जायजा लिया जाएगा। जहां एक तरफ से 21 तारीख सामने आ रही है, वहीं पर यह खबर भी है कि आज भी समाअत जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हुकूमत की तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी उसमें आज सुप्रीम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत होगी और उस समाअत के दौरान कई अहम नुकात पर जो है वो आज बहस होगी। वहां से क्या कुछ निकलेगा उस पर भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन 2 तरह की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने पूरा मामला हाई कोर्ट में भेज दिया और हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जो है वो जारी है। आज की निशस्त इंतहाई अहम है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आज की निशस्त में कहीं परतें खुल सकती हैं, क्योंकि पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि बंद लिफाफे के अंदर जो है पूरा मामला सामने रखा जाए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट
सामने रखी जाए, वो रिपोर्ट भी आनी है और दीगर मामला भी आज गुफ्तगू होनी है। इसलिए आज रोशनी वाले मामले पर काफी बड़ी बहस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर होगी और देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर आगे हो सकता है। तो बढ़ते हैं जरा आगे। रोशनी के बाद एक और मामला जो इंतहाई अहम मामला है। अब जरा तरक्याती मामलों पर गुफ्तगू करेंगे और बात एम्स की करेंगे, क्योंकि एम्स जब अनाउंस हुआ था तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर के एम्स में भी काम शद्दोमत से जारी होगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि अब बिल्डिंग बने न बने लेकिन दरसी निजाम को शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। बिल्कुल, जो मेडिकल के तलबा हैं उनको काफी हद तक राहत मिलेगी। इंतजामिया ने फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एम्स बनाने की जो तैयारी थी कश्मीर के अंदर, जहां पर मेडिकल के तलबा को उनको राहत देते हुए इंतजामिया की तरफ से फिलहाल अगले तालीमी साल के लिए एम्स कश्मीर में मेडिकल कोर्सेज शुरू करने की तैयारी कर ली है और इंतजामिया को बाज़ाब्ता आरजी कैंपस कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। साल 2025 में एम्स कश्मीर जो है वो मुकम्मल होगा, जो डेडलाइन है सरकारी, लेकिन उससे पहले ही आरजी कैंपस तैयार करके वहां पर क्लासेस शुरू की जाए और जो नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर होगा, अगला तालीमी साल होगा, उसके लिए अब तैयारियां कर दी गई हैं, जहां पर क्लासेस एम्स की बिल्डिंग बनने से पहले ही क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। आपको याद होगा कि एम्स को लेकर वजीर आज़म तरक्याती पैकेज के अंदर जो 7 नवंबर 2015 को अनाउंस हुआ था उसमें बाज़ाब्ता तौर पर पैसे रखे गए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि अब 1828 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए मुश्किल रखा जाएगा और उसमें 87 करोड़ रुपया सरकार को फराहम भी किया गया था ताकि कंपनसेट वो करें सड़क बनाने के लिए और जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करना था उसके लिए। लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से काम न तो जम्मू के अंदर और ना ही कश्मीर के अंदर उस मयार में चल रहा है जिसमें ये न लग सके 2025 के अंदर अंदर एम्स मुकम्मल होकर आवाम के नाम वक्फ किया जा सकता है, क्योंकि सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। अगर एम्स बनता है तो कितना फायदा होगा जी। एक और अस्पताल कश्मीर के अंदर कायम होगा जहां पर 750 बेडेड अस्पताल होगा और एक हर दिन तकरीबन 1500 ओपीडी पेशेंट्स को देखा जाएगा। लेकिन जब ये बनेगा ये मामला तब होगा, लेकिन फिलहाल दरसी निज़ाम यानी मामला तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मेडिकल कोर्सेज के लिए वहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाई का अमल जो है वो शुरू होगा और एम्स ने ये सरकार मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासती इंतज़ामिया को कहा गया है कि इसको अगले जो एकेडमिक ईयर है उससे शुरू करें और बाज़ाब्ता तौर पर टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाए कैंपस का, ताकि एम्स के अंदर जो दरसी निज़ाम है वो भी चल सके और वहाँ पर क्लासेस को शुरू किया जा सके। यानी कुल मिलाकर जम्मू के बाद अब कश्मीर के अंदर भी वजारत सेहत की तरफ से बड़ा बयान जो है वो दे दिया गया है। अब वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और खबर आपको बताएंगे कि अब आपकी तिजारत इंटरनेशनल हो रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप जा सकते हैं, सरकार ने दावा पेश किया है। इस दावे पर बात करेंगे, साथ साथ और भी कुछ अहम तरीन खबरें हज के हवाले से आपको बात बताएंगे। डीडीसी के चुनावों पर भी गुफ्तगू करनी है, छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे और साथ साथ आपकी बात भी सुनेंगे, क्योंकि हुकूमत तक आपकी शिकायत का पहुंचाने का वक्त भी बहुत पास है। छोटे से ब्रेक के बाद